हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो उससे ही तो हम पूछेंगे। हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और जिस तरीके से नूह में दंगा हुआ वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो प्रयोजित थे। तो उसको लेकर पूरे हरियाणा में जो क्षत्रिय समाज था वो भाजपा का बहिष्कार कर रहा था। गांव-गांव में माहौल क्रिएट किया गया। इससे पहले यात्रा बहुत बार ये निकलती थी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो यात्रा थी वो निकाली जा रही थी। इससे पहले भी हर साल ये यात्रा निकलती थी, लेकिन इसी बार ये दंगा हुआ तो थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। दंगे का कभी किसी को फ़ायदा नहीं होता और इसीलिए हम बार बार इस बात का विरोध कर रहे हैं। हिंसा का किसे दोषी मानते हैं? वो कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अब जब सरकार जिसकी है उन्हीं के ही कुछ कारिंदों का इसमें हाथ होने का संभावना देखी जा रही है, तो मुझे लगता है कि सच तो शायद ना आए, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। बस मैं यही कहूँगा कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरा एक ही अपने भाइयों से एक संदेश है कि चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों से हम कितना भी चिढ़ते हों, नफ़रत करते हों, लेकिन ये सच हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो 30 करोड़ की संख्या यहाँ पे मौजूद है। ऐसा संभव नहीं है कि 30 करोड़ लोगों को आप समुंदर में ले जाके फेंक देंगे। जब हमें एक साथ रहना है तो फिर क्यों ना हम भाईचारे के साथ ही रहें। भाग्य ये है कि मैं स्पष्ट ही कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये माहौल बनाने की कोशिश करती है। वो ये चाहती है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हमारे भाई हैं, जो लोग हैं, वो इस बात पे उनको वोट दें कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। मतलब हम डर के वोट दें मुसलमानों से कि भाई ये बीजेपी हमें बचाएगी। तो हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी वालों को आप मौका दीजिए। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से वादा करता हूँ कि फिर कभी उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हिंदू खतरे में है, और देश का माहौल हम ऐसा कर देंगे कि मुसलमान भी शांति से रहेंगे और हिंदू भी शांति से रहेंगे और देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। हमारी एकदम स्पष्ट रणनीति है। हमारे लिए सबसे पहले देश है, राष्ट्र है, इसीलिए पार्टी का नाम भी राष्ट्रवादी है। इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे, ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे। तो क्या सभी सीटों पर, लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? तो भविष्य में किसके साथ हम जाएंगे ये तो अभी जो हमारी संसदीय कमेटी की मीटिंग होगी उसमें तय करेंगे। तो जो सभी के अधिकारों की बात करेगा हम उसका सहयोग करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय संयोजक है, आरजेपी पार्टी के हैं, शेर सिंह राणा जी हैं। राणा जी, जिस तरह से हरियाणा के जो नूह में हिंसा हुई है उस पर लेकर आपने एक बयान दिया है पिछले दिनों, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बीजेपी पार्टी पर लगातार बरसते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा क्यों है? हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और जिस तरीके से नूह में दंगा हुआ वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो प्रयोजित थे, क्योंकि कुछ समय से जो क्षत्रिय समाज है हरियाणा का और जो हमारे गुर्जर समाज के भाई हैं, मिहिर भोज जी को लेकर कुछ आपस में उनका मनमुटाव, क्लैश चल रहा था। कैथल में बड़ा प्रकरण भी हुआ जिसमें सरकार ने लाठीचार्ज भी करवाया क्षत्रिय समाज के ऊपर 19 जुलाई को, और उसमें मैं भी था। आंसू गैस भी छोड़े, हमारे बुजुर्गों का भी अपमान किया गया। तो उसको लेकर पूरे हरियाणा में जो क्षत्रिय समाज था वो भाजपा का बहिष्कार कर रहा था गांव-गांव में। तो हो सकता है कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए और मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो है कोई षड्यंत्र हो, और क्योंकि फरीदाबाद जो लोकसभा है वो गुर्जर और राजपूत बहुल इलाका है, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बिना क्षत्रिय समाज के वोट के तो बीजेपी वहाँ पे कभी जीत नहीं सकती। और जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, क्योंकि वो गुर्जर समाज से हैं, तो उनको ऐसा लगा हो कि भाई ये तो चुनाव हाथ से निकल गया। और जिस तरीके से नूह में अगर आप देखेंगे माहौल क्रिएट किया गया, इससे पहले यात्रा बहुत बार ये निकलती थी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो यात्रा थी वो निकाली जा रही थी। इससे पहले भी हर साल ये यात्रा निकलती थी, लेकिन इसी बार ये दंगा हुआ तो थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जो कुछ संगठन के लोग हैं वो ये वीडियो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं
कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, तुम्हारा ये फला आ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने माहौल ख़राब किया। मेरा ये कहना है कि नूह में जो लोग यात्रा कर रहे थे 99.9% लोग धार्मिक लोग थे, अच्छे लोग थे, और कुछ गलत लोगों के कारण उन्होंने ये दंगा का जो है पूरी माहौल क्रिएट कर दिया, जिसके कारण बहुत बेचारे जो एक आम आदमी थे, जो शरीफ लोग थे, वो इसका भुगतान कर रहे हैं। चाहे वो हमारे जो पानीपत में जिस भाई की मृत्यु हुई, चाहे वो हो, चाहे हमारे जो है मुसलमान हों भाइयों, जो कि जिनके घर बेवजह ही कईयों के उसमें तोड़े गए हैं। तो दंगे का कभी किसी को फ़ायदा नहीं होता, और इसीलिए हम बार बार इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, सभी जितने भी संगठन चलाते हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और जितने भी हमारे भाई हिंदू संगठन के नाम से संगठनों को चलाते हैं, मेरा उन सब से एक ही प्रश्न है। देखिए, आप इसको विचार कीजिएगा मेरी इस बात को, कि आपके जो पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, जो भारत को बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग ये चाहते हैं, बल्कि वो इस चीज़ के लिए पैसे भी खर्च करते हैं, जो उनकी एजेंसियां हैं वो इसके लिए खर्चा करती हैं कि किस तरीके से भारत में माहौल ख़राब किया जाए, और वो इतना ख़राब कर दिया जाए कि यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आए दिन जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए। तो वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन आप किन्हीं मूर्खताओं के कारण या फिर इस तरीके के वोट बैंक के लालच में, तो अगर हम देश का माहौल ऐसा कर रहे हैं, तो आप सोचिए हमारे देश को कितना इससे नुकसान होगा। नूह हिंसा का किसे दोषी मानते हैं? मतलब इतना बड़ा हो गया वहाँ पे माहौल, अभी भी व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, कौन दोषी है? क्या अगर उचित जांच की जाएगी तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब लेकिन वो कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अब जब सरकार जिसकी है, उन्हीं के ही कुछ कारिंदों का इसमें हाथ होने का संभावना देखी जा रही है, तो मुझे लगता है कि सच तो शायद ना आए, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है, और उचित समय आने पर सच बाहर भी आ जाएगा। लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरा एक ही अपने भाइयों से एक संदेश है कि चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों से हम कितना भी चिढ़ते हों, नफ़रत करते हों, लेकिन ये सच हमें स्वीकार करना चाहिए कि वो 30 करोड़ की संख्या यहाँ पे मौजूद है। ऐसा संभव नहीं है कि 30 करोड़ लोगों को आप समुंदर में ले जाके फेंक देंगे। जब हमें एक साथ रहना है, तो फिर क्यों ना हम भाईचारे के साथ ही रहें। अगर हम भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमारे देश में तरक्की होगी, हमारा जो राष्ट्र है, जो सर्वोपरि है, वो तरक्की के रास्ते पे जाएगा। अगर यहाँ पर बार बार दंगे फसाद होंगे आपस में, तो फिर कोई जो बाहर से पैसे लगाने वाले लोग हैं, जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे काम करना बंद कर देंगी, जिसका इफ़ेक्ट यहाँ के पूरे जो रोज़गार है, जो यहाँ पे जो काम धंधा है, उस पर पड़ेगा, और इसकी हालत भी पाकिस्तान जैसी फटीचर हो जाएगी। जो हिंसा हुई है नूह में, इसका क्या असर दो आगामी चुनाव आएगा हरियाणा में, क्योंकि समय आ रहा है धीरे धीरे चुनाव का भी, वहाँ पे क्या असर दिखेगा इसका? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि मैं स्पष्ट ही कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, वो ये माहौल बनाने की कोशिश करती है। वो ये चाहती है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हमारे भाई हैं, जो लोग हैं, वो इस बात पे उनको वोट दें कि भाई हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। मतलब हम डर के वोट दें मुसलमानों से कि भाई ये बीजेपी हमें बचाएगी। वो इस बात पे वोट नहीं चाहते कि भाई देश तरक्की के रास्ते पर है या नहीं है, और देश में कैसा अच्छा काम हो रहा है हर चीज़ को लेकर। तो जब हम धर्म के ऊपर वोट देंगे तो ये देश को नुकसानदायक साबित होगा। वोट हमें देनी है कि हमारे देश तरक्की के रास्ते पर है, क्या काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हम इस बात पे वोट देते हैं कि धर्म खतरे में है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर है उस सरकार का
जिसको कई लोगों ने पीछे कई बार से इसीलिए वोट दिया है कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है। बार बार यही बोला जाता है हिंदू धर्म खतरे में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जब इनसे खतरे से इनसे बाहर निकाला ही नहीं जा रहा है तो हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी वालों को आप मौका दीजिए। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से वादा करता हूँ कि फिर कभी उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हिंदू खतरे में है। और देश का माहौल हम ऐसा कर देंगे कि मुसलमान भी शांति से रहेंगे और हिंदू भी शांति से रहेंगे और देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। राणा जी, आप राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आगामी 2024 का चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे की? देखिए, हमारी एकदम स्पष्ट रणनीति है। हमारे लिए सबसे पहले देश है, राष्ट्र है, इसीलिए पार्टी का नाम भी राष्ट्रवादी है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए का अलायंस हो, चाहे इंडिया का अलायंस हो, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल हो, वो शायद हमेशा ही चाहती है कि देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। लेकिन इसमें समस्या ये आती है कि जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर आप देखेंगे कि जो एनडीए के क्षेत्रीय दल, जो सहयोगी दल हैं, उसमें जितने भी दल हैं, ये 38 पार्टियां हैं इसके अंदर, तो सभी जाति आधारित बनी हुए राजनीतिक दल हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश से निषाद पार्टी हो, चाहे पटेल समाज का अपना दल हो, चाहे हमारे वीआईपी पार्टी हो बिहार से, चाहे माझी समाज की हम पार्टी हो, चाहे कुर्मी समाज की आरएलएसपी हो उपेंद्र कुशवाहा जी की, या एससी समाज के भाइयों की रिपब्लिकन पार्टी हो रामदास अठावले की। कहने का मतलब ये है कि जब बीजेपी जाति या समाज के हिसाब से कोई कानून बनाने की कोशिश करती है तो ये लोग उसमें अड़ंगा लगा के सारी चीज़ अपने पास जो है अपने समाज के लिए हासिल कर लेते हैं। तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जिसमें क्षत्रिय समाज है या जो स्वर्ण जाति है, वो खाली हाथ रह जाता है। वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट उनको होना पड़ता है कि देश में सड़कें बहुत बढ़िया बन गई हैं या बिजली ठीक आ रही है। लेकिन ठीक है, सड़कें बहुत बढ़िया बन गई है, लेकिन क्या राजपूत का बच्चा उस सड़क पे पंचर लगाने का काम करेगा? उसको भी नौकरी चाहिए, उसको भी योजनाओं का लाभ चाहिए। इसलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई गई है कि अगर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है तो हम इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं कि ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे, ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे। तो क्या सभी सीटों पर, लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हम लोग मुख्य रूप से बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 1-2 राज्यों में काम करते हैं। तो अभी हरियाणा में जैसे हमारा इनेलो से गठबंधन है ओम प्रकाश चौटाला जी से, तो भविष्य में किसके साथ हम जाएंगे ये तो अभी जो हमारी संसदीय कमेटी की मीटिंग होगी उसमें तय करेंगे। लेकिन जो भी देश की तरक्की की भी बात करेगा और स्वर्णों के भी अधिकार की बात करेगा, अपने जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, जो हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं, उनके अधिकारों को भी सही से पालन करे। लेकिन ऐसा ना हो कि स्वर्णों के अधिकारों को जो है दरकिनारा किया जाए। तो जो सभी के अधिकारों की बात करेगा हम उसका सहयोग करेंगे।